नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। देवभोग डायरी में लगातार हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं शोभा चंद पात्र जी। शोभा चंद पात्र जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 से अधिकृत किया है और शोभा चंद पात्र के व्यक्तित्व की बात करें तो उन्हें जन जन का नेता तो कहा जाता है, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है उसमें वो सबसे निपुण हैं, क्योंकि हर गांव और हर पारा मोहल्ला में शोभा चंद पात्र के नाम से लोग उन्हें शोभा भैया के नाम से जानते हैं। भैया, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई देता हूं क्योंकि आज आपको भाजपा ने अधिकृत किया है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम शोभा चंद पात्र है और आज मैं बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मेरा गांव कोदोबेड़ा है, जो कि आज भाजपा पार्टी संगठन मेरे को जो दायित्व दिए हैं उसके लिए मैं भाजपा संगठन पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम करता हूँ। भैया, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क में हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में काफ़ी आपकी जो फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, लोगों का जनसमर्थन भी मिल रहा है, ये हम कह रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का? देखो भैया, मैं जनता जनार्दन क्षेत्र के सभी मतदाता से मिल रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, आशीर्वाद लेने जाता हूँ, जो कि जनता का स्नेह और प्यार मुझ पर बना हुआ है। तो क्षेत्रवासी जनता जनार्दन एवं मेरे मतदाता भाइयों को, माताओं, बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आज उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 थोड़ा सा दंगल, काफ़ी इंटरेस्ट हो गया है, बड़े चेहरे भी वहाँ पर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन सब पे भारी पड़ रहा है शोभा चंद पात्र। शोभा चंद पात्र सब पे भारी पड़ रहा है। वो चुनाव में के साथ साथ आप उसको वोट में कितना कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी समाज में आपकी लोकप्रियता बनी हुई है, हम देख भी रहे हैं और लगातार आपका इंटरव्यू हर चैनल वाले चलाए, मैं शायद अंतिम आदमी होऊंगा। उसे वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतदान में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक थोड़ी सी चुनौती रहती है। देखो, ये योद्धा और योद्धा, ये उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम कौन सा योद्धा? जो योद्धा है, योद्धा है, ये जनता है, मतदाता है। उनके बिना किसी का भी मतलब दाल निकलने वाला है। हम क्या होते जनता के सामने, मतदाता के सामने हम क्या है? राजनीति का ईश्वर होता है मतदाता, राजनीति का ईश्वर होता है क्षेत्र के जनता। तो हम कौन होते हैं? हम तो उनका निम्न स्तर के एक समाज सेवक, जन सेवक। एक अहम सवाल, कई जो दिग्गज हैं वो चुनाव मैदान में है, सुनने में भी आ रहा है कि देशबंधु नायक भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अब राजकुमार प्रधान भी उस क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी नाम तैर करके ऊपर आ रही है। आप उस क्षेत्र के सबसे लाडले बेटे हैं और आपको कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे पहले नंबर पर रहते हैं। अब जिला पंचायत चुनाव की बारी है, पहले आप मैडम को क्षेत्र से चुनाव जितवाए, जनपद का चुनाव जितवाए, अब का चुनाव थोड़ा सा टॉप रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी जो प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत सारे प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में हैं। कितना इसको आप चुनौती मान रहे हो? देखिए, तो चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, सबका हक है, किसी को नहीं बोला जा सकता, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका जो भी कम और ज़्यादा का परसेंटेज हो जाए वो जनता और मतदाता के हाथ में है। तो आज तक का देखो, कोई भी आए, ये हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र में हम लड़ रहे हैं। मैं किसी पराये घर को जाके वहाँ का मालिक नहीं बन सकता, चाहे मैं कितना बड़ा भी धनवान रहूँ, चाहे कितना बड़ा भी पदवान रहूँ, जिसका घर में वो राजा। तो क्षेत्र का, हम तो क्षेत्रीय पुत्र हैं, क्षेत्रीय जनसेवक हैं, तो उसके लिए मतलब जनता जो है ना, आशीर्वाद संपूर्ण रूप से करेगी, हमारा आशा और विश्वास है जनता को। भैया, आप जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं, पहला प्राथमिकता क्यों रहेगा? क्योंकि 36 गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप भी खुद करीब से जानते हैं, और पहला जो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि नदी उस पार का जो समस्या है वो ढेर सारी समस्या है,
उस उम्मीद के साथ आपको वहाँ की जनता भी चुनेगी आने वाले समय में, पहली प्राथमिकता, पहला क्या काम करेंगे? देखिए, क्षेत्र में तो विकास कार्य बहुत ही बाकी है अभी, जो ने हम अभी संकल्प लेकर मैं उतरा हूँ। जो भी हो, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जितना भी लड़ना पड़े, जितना निवेदन आवेदन करके सरकार से विनय करके हम लोग क्षेत्र का विकास कराने के लिए मैं उतरा हूँ, क्योंकि जनता का सेवा मेरे को करना है, क्षेत्र का विकास कराना है। सबसे पहला मुद्दा ये, मतलब देवभोग मुख्यालय से मतलब हम लोग 5 किलोमीटर दूरी में मेरा घर है, और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ मेरा छत्तीसगढ़ का 36 गांव रहता है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले मैं बेलार नाला के ऊपर फोकस करूंगा, और उसके लिए मतलब बनाने का निवेदन और आवेदन हमने मांग किया है। अभी सीएम साहब तो घोषणा भी किए थे, घोषणा भी हो गया, भूमि पूजन मतलब उसका शिलान्यास भी हो चुका है। अभी अपना सरकार बनाएगी। ये सबसे पहले आपका प्रमुख मुद्दा है? ये सबसे पहला मुद्दा है। उसके साथ साथ विभिन्न मतलब क्षेत्र के विकास कार्यों बाकी है, रोड हो, पुलिया हो, पानी हो, बिजली हो, ऐसे अनेक जो समस्या है उसको हम यथासंभव मतलब प्रयास करके पूरा करेंगे। आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एकदम महत्वपूर्ण बात आप पंडरा माली समाज से आते हैं। यादव समाज की बात करें, हम गाणा समाज की बात करें, या फिर आदिवासी समाज की बात करें, या फिर अन्य समाज की बात करें, आपके समाज के साथ साथ अन्य समाज से कितना आपको रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आप समाज में अभी इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पंडरा माली समाज से आते हैं, तो अन्य समाज से कितना आपको रिस्पांस मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूँ। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये पंडरा माली समाज का एक सदस्य तो हूँ, और शोभाचंद, मेरा नाम शोभाचंद है, और उर्फ में मेरे को मोतीमाला बोल के भी जानते हैं। बिल्कुल, ये हाँ। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो भी है अपना, तो खास करके ज़्यादा मोतीमाला बोल के मेरे को जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा सभी समाज के भाइयों से, बंधुओं से, मेरा पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों से सबसे संबंध बना हुआ है। और ऐसे कुछ भी जैसे कि खाली माली समाज का हो तो माली समाज नहीं, मैं सभी समाज से निवेदन करूंगा, और निवेदन को मेरा स्वीकार करेंगे और मेरे को आशीर्वाद देंगे। क्षेत्र क्रमांक 11 के मतदाताओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील मैं क्या कहूं, बोलने के लिए तो मेरे और भी हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद बता पाऊंगा। नहीं, क्या निवेदन करना चाहेंगे मतदाताओं को? निवेदन मेरा ये है कि समस्त क्षेत्रवासी जनता जनार्दन मतदाता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए शिरोधार्य होगा। जो कि जनता मतलब जनता के ऊपर सब कुछ है, मतदाता के ऊपर सब कुछ है। मैं कोई महान व्यक्ति भी नहीं हूँ, जो एक निम्न स्तर के जनता के साथ रहता हूँ और जनता के साथ रहूँगा। धन्यवाद भैया, समय निकाल के आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी है। ये है सुभाषचंद्र पात्र, और उनका दावा है कि वो जब चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहले 36 गांव में बसे जो समस्या हैं, प्रमुख समस्या, उस समस्या को हल करेंगे। और उन्हें विश्वास है कि 36 गांव के बसे या फिर जो जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 के जो मतदाता हैं उन्हें जीत का सेहरा पहनाएंगे। हम पहले भी बताए हैं, सुभाषचंद्र पात्र अपने व्यक्तित्व के धनी हैं, और उनका जो व्यवहार है वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहरहाल देखना होगा, उनका व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन मतदाता उन्हें जीत का सेहरा कैसे पहनाएंगे, कितनी वोट से उन्हें जीत का सेहरा पहनाते हैं, यह तो देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए मेहमान के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।